दोस्तों आज हम इस सेटअप बॉक्स को रिपेयर करने वाले हैं। जैसा कि मुझे कस्टमर ने बताया कि इसमें से ब्लास्ट होने के जैसा साउंड आया था। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आता है तो आपने इसमें किस किस चीज़ को चेक करना है और कैसे इसको रिपेयर करना है, ये सब आपको डिटेल से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक एम है मात्र 300 लाइक्स का। आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी डिजिट नहीं आ रहा है। मैंने इसे सीरीज़ में लगा के रखा हुआ है। आप लोग भी सेफ़ तरीके से सीरीज़ में ही इसको लगा के चेक करेंगे। अगर अंदर शॉर्टिंग हुई तो सीरीज़ का बल्ब जल जाएगा। शॉर्टिंग नहीं हुई या फिर कोई और प्रॉब्लम हुई तो सीरीज़ का बल्ब नहीं जलेगा या फिर कुछ और रिएक्ट करेगा। फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल डेड है। अब मैं सबसे पहले इसके सारे स्क्रू खोल लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों फाइनली इसे मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे, यानी कि 220 वोल्ट यहाँ पर करेक्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, ये से चेक करेंगे। यानी कि इसकी वायर में कोई प्रॉब्लम है, यहीं से हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर आगे हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर टेस्ट करना होगा। चलिए इसको रख लेता हूँ एसी 750 के रेंज पर, और यहाँ पर ये ऑलरेडी ऑन है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स पर चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 212-13 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ओके। आपका स्विच भी यहाँ पर देखिए, एक स्विच भी लगा हुआ है, देखिए इसको भी चेक कर लिया, ये भी ठीक ही है, फिलहाल ऑन है ये। और यहाँ पर ये वायर भी ठीक है, तभी यहाँ पर वोल्टेज एक्यूरेट मिल रही है। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है जिससे आपका ये कार्ड यानी कि ये डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा। अब देखते हैं। सबसे पहले इसका आउटपुट वोल्टेज ही हमें चेक करना होगा। चलिए आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। सबसे पहले इसको रखता हूँ DC की रेंज पे, DC 200 की रेंज पे रखना है, ठीक है। और इसको कर लेता हूँ ग्राउंड। ग्राउंड आप यहाँ पर टच कर लीजिए, ये ग्राउंड का ही पूरा इसका पार्टीशन है, यानी कि पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा वोल्टेज, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं मिल रहा, और ये सब वोल्टेज नहीं आ रहे, यानी कि आउटपुट का इसका प्रॉब्लम है। अब आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए प्राइमरी सेक्शन से कुछ ना कुछ यहाँ पर फॉल्ट है। प्राइमरी सेक्शन में सबसे पहले हमें फ्यूज चेक करना है, उसके बाद ये आपका ये कॉइल है, इंडक्टर कॉइल, ये चेक करना है। उससे पहले फ्यूज चेक कीजिए। सबसे पहले फ्यूज अगर ओके है तो आपका ये मेन कैपेसिटर में वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी कि जो रेक्टिफाई होकर DC वोल्टेज मिल रहा है, ये आपने देख लेना है। चलिए सप्लाई को सबसे पहले बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों इसकी सप्लाई बाहर निकल चुकी है। एक बार इसके कार्ड को हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कार्ड भी ख़राब है या फिर सही है, ठीक है। कार्ड पे इसको कनेक्टर को मैं हटा लेता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ। यानी कि सप्लाई से जो 3.3 वोल्ट कार्ड के लिए जाती है, उसके पॉइंट यहाँ पर कार्ड में ये वाले होते हैं, ठीक है। इसको हटा दूँ मैं, ये वाले पॉइंट होते हैं कार्ड के, यानी कि सबसे लास्ट वाला 3.3 और उससे बाद वाला ग्राउंड का होता है। यानी कि एक बैटरी या फिर आप समझ सकते हैं इसको लिथियम बैटरी कहें या फिर सेल, इसकी मदद से हम 3.3 वोल्ट इसको देंगे। आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, ये भी आपका 3.45 के समथिंग इसमें वोल्टेज रहता है, इससे भी ये कार्ड ऑन हो जाता है। तो इसको मैं कनेक्ट करके इसके कार्ड को चेक कर लूँगा, यानी कि इस बैटरी से भी आप कार्ड ऑन करके चेक कर सकते हैं। ये शायद आपको हो सकता है किसी ने बताया हो या फिर ना हो, अगर नहीं बताया तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो पॉइंट बताए थे ना, सबसे लास्ट में पॉजिटिव 3 वोल्ट एंड यहाँ पर आप नेगेटिव दे दीजिए, उसके जस्ट बगल में ग्राउंड का होता है। अब इस बैटरी को मैं लगा के चेक कर लूँगा। अगर हमारा कार्ड ऑन हो जाता है समझ लीजिए हमारा कार्ड बिल्कुल ओके है, नहीं होता है तो समझ लीजिए कार्ड में भी कुछ खराबी है। इसका डिस्प्ले चेक कर सकते हैं आप। फिलहाल इसके डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा। 1 मिनट, हो सकता है बैटरी भी डेड हो। बैटरी की वोल्टेज मैंने चेक नहीं करी है। बैटरी की वोल्टेज, हाँ बैटरी में तो वोल्टेज ठीक है। हो सकता है कार्ड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा। अगर कार्ड भी ख़राब होता है तो फिर हमें कोई और कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। फिलहाल कार्ड ऑन हो चुका है, देखिए कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी अच्छी तरीके से मैंने कनेक्ट नहीं करी थी, वेट करेंगे। हाँ देखिए कार्ड ऑन है। 14 नंबर का यहाँ पर चैनल चल रहा है, और यहाँ पर फ़िलहाल कौन सा है चैनल चेंज करने का बटन, यहाँ पर देखिए कार्बन भी लगा। फिलहाल यहाँ पर कार्ड हमारा ओके है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओके है। चलिए ये कंफर्म हो गया, हमारा कार्ड ओके है। अब सप्लाई से ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई के जस्ट नीचे यहाँ पर एक घाव भी लगा हुआ है, यानी कि हमारी सप्लाई इस तरीके से थी, इस तरीके से सप्लाई रखी हुई थी। ये जो घाव जैसा यानी कि ब्लास्ट यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ये देखिए एक जो जंपर है ना वो उड़ा हुआ है, यानी कि जो ट्रैक है वो उड़ा हुआ है। देखिए
आप गौर से देखेंगे तो ट्रैक उड़ा हुआ है। देखिए ये किस वजह से उड़ा हुआ है, कहीं आईसी में फॉल्ट तो नहीं है। चलिए इसको हम बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, वरना आधी अधूरी आप नॉलेज देंगे तो बाद में आपके लिए वो दिक्कत पैदा कर सकती है। अगर ईमानदारी से सीखना चाहते हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर जो ट्रैक उड़ा हुआ है वो जा कहाँ रहा है ये हम सबसे पहले देखेंगे, और आ कहाँ से रहा है। देखिए यानी कि ये आ रहा है डायोड से, यहाँ पर देखिए डायोड से आ रहा है, और ये कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट, ये देखिए ये डायोड से आया, ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है, मेन कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है, और वहाँ से जा रहा है यहाँ पर वो ट्रैक। और देखिए अभी ब्लास्ट भी हुआ, देखिए ये कैपेसिटर हल्का सा चार्ज भी हो रखा। देखिए अभी यहाँ पर आपने देखा होगा ब्लास्ट हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, वो ज़्यादा चार्ज नहीं था वरना करंट लग सकता था। अब यहाँ पर अगर वो करंट आपने ब्लास्ट होते हुए नहीं देखा तो बैक कीजिए और देख लीजिए। यहाँ से वो जा रहा है हमारा इधर, और इधर से आईसी, मतलब आईसी के, यानी कि जो इसमें आईसी लगी हुई उसका नंबर आपको बता दूँ, AP8022। जो AP8022 आईसी होती है उसकी 4 लेग आपस में शॉर्ट होती हैं, ये आप ध्यान दीजिए। जिस आईसी की 4 लेग आपस में शॉर्ट हो SMPS इस वाली सप्लाई में, वो AP8022 होती है। वन और दूसरी होती है वाइपर 22 है, उसकी 4 लेग शॉर्ट नहीं होती, उसकी 2 लेग शॉर्ट होती है सिर्फ, ठीक है। तो AP8022 है, इसकी 4 लेग आपस में शॉर्ट है। अब मैं बात कर रहा था उस ट्रैक की जो कटा हुआ है वो आ कहाँ से रहा है, जो डायोड से आ रहा है, यानी कि रेक्टिफायर से आ रहा है, इस मेन कैपेसिटर के नेगेटिव पे जा रहा है, और नेगेटिव से होते हुए इस जो ये ट्रैक कटा हुआ है इसके थ्रू होते हुए जा रहा है आईसी के यहाँ पर, इन दोनों लेग से अटैच्ड है। ये देखिए यानी कि 1 2 1 और 2 नंबर की लेग पे जा रहा है, ठीक है। चलिए ये तो कंफर्म हो गया। और बाकी इस कैपेसिटर के जो पॉजिटिव का पॉइंट है वो आईसी की कौन सी लेग में जा रहा है ये भी ट्रैक कर लेंगे। यानी कि जो देखिए रेक्टिफायर से, ये देखिए रेक्टिफायर से दूसरा ट्रैक आ रखा है आपका ये वाला, यानी कि पॉजिटिव ट्रैक ये वाला आ रखा है, और इस कैपेसिटर के पॉजिटिव ये कनेक्ट हो गया और जा रहा है आईसी के किस नंबर पे। ये देखिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर के एक लेग पे जाता है, और यहाँ से गया इधर पे, और इधर से गया आईसी के चारों लेग में शॉर्ट होकर चला गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो यहाँ से स्टार्ट हुई है लेग की बाइंडिंग और यहाँ पे एंड हुई, तो यहाँ से इसमें कनेक्टेड हो जाए। आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है। ट्रांसफार्मर की ये लेग आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसको मैंने बजर की रेंज पे रख लिया है। आप गौर से देखिएगा, ये दोनों लेग आपस में ट्रांसफार्मर की एक दूसरे से अटैच होती हैं। ये देखिए आप बीप सुन रहे होंगे, और ये दोनों आपस में अटैच होती हैं, और इसके साथ ये अटैच नहीं होती है, इसके साथ ये अटैच नहीं होती है, ठीक है। ये बीच की आप ये वाली छोड़ दो जो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ से दूसरे नंबर की वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, उसको छोड़ दो। इन दोनों आपस में अटैच होती हैं और इन दोनों आपस में अटैच होती है, और बीच की 2 आपस में अटैच नहीं होती, इतना याद रखना, ठीक है। यानी कि 1 2 इन दोनों का पेयर होता है, 1 2 इन दोनों का ट्रांसफार्मर में पेयर होता है, यानी कि इस वाले ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शन की पेयर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फाइनल हो गया। अब बात करूंगा कैपेसिटर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने चेक करना है, वही बजर की रेंज पे। देखिए यहाँ पर वैसे शॉर्टिंग नहीं बता रहा, शॉर्टिंग बताएगा भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर आगे ट्रैक कर चुका है। एक बार मैं ट्रैक पूरा कर लेता हूँ, यानी कि ट्रैक को आपस में जोड़ लेता हूँ, फिर कैपेसिटर के पॉइंट में शॉर्टिंग चेक करूँगा। अगर शॉर्टिंग बताता है तो समझ लीजिए आईसी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। यहाँ पर एक चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करनी है। फिलहाल इसका ट्रैक जो कटा हुआ है, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कनेक्शन है आईसी से हट चुका है। यानी कि अगर ये ट्रैक हमारा एक साथ अटैच हो रहा तो फिर ये आईसी से कनेक्टेड हो जाता। फिलहाल इसका ट्रैक कट चुका है तो इसका लिंक आईसी से हट चुका है, तो कैपेसिटर में अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है। देखिए हाँ कुछ आपको वैल्यू दिखाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आपको शॉर्टिंग कैपेसिटर में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर से पहले जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। जैसे कि कैपेसिटर पे शॉर्टिंग नहीं, कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, उससे पहले आपका ये 4 डायोड हैं वो भी ठीक ही लग रही हैं, और ये जो इंडक्टर कॉइल है ये भी ठीक है। कैपेसिटर से पहले क्या क्या आता है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये जो कैपेसिटर है ये भी कैपेसिटर से पहले ही आता है। आप ट्रैक करके देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा ना बोरियत, मतलब बोर आपको लग रहा होगा। फिलहाल आपको ट्रैक करना भी बता देता हूँ। देखिए इस कैपेसिटर, ये ट्रैक आप सिर्फ ट्रैक को पकड़िए, ये देखिए ये डायोड का ब्रिज, यहाँ पर ये ब्रिज है ना 4 डायोड का, 1 2 3 4, ये डायोड का ब्रिज है जिसे हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ये कैपेसिटर का जो प्रिंट है इस डायोड ब्रिज के 2 डायोड पे अटैच है, ये भी 2 डायोड से अटैच है। ये ब्रिज यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये कॉइल इंडक्टर कॉइल ये लगी हुई है, और इस इंडक्टर कॉइल के इस ट्रैक को पकड़ेंगे तो बस ये सीधे इस पॉइंट से कनेक्टेड है। यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट होता है, और दूसरे ट्रैक को आप पकड़िए, ये इस कैपेसिटर से कनेक्टेड हो जाए जो कि पैरेलल पे है। देखिए पैरेलल पे है। बाकी ये जो पॉइंट है इसको आप पकड़ेंगे, ये तो यहाँ से कनेक्टेड है ही, और दूसरा यहाँ पे जा रहा है, और जो यहाँ से ये तो जा रहा है इस कैपेसिटर के यहाँ पर, और दूसरे को ट्रैक को आप पकड़ेंगे तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक फ्यूज है देखिए, और यहाँ से यहाँ तक जब फ्यूज है तो यहाँ पर जो है
यहाँ से कनेक्टेड है, लाइव और न्यूट्रल से कनेक्टेड है। आप ध्यान से देखिए, ट्रैक कीजिए, आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सभी कंपोनेंट्स को एक बार आपने चेक भी कर लेना है। ये नहीं कि आपने ट्रैक कटा हुआ देखा तो कंपोनेंट चेक नहीं करे, ऐसा नहीं है। ट्रैक कटा हुआ है तो हमें एक बार कंपोनेंट को भी चेक करना है। ठीक है, एक बार आप आईसी को भी चेक कर लीजिए, यानी कि इस ट्रैक को पूरा करने के बाद ये आईसी पे ये यहाँ पर कैपेसिटर का ये जो नेगेटिव पॉइंट है इस ट्रैक के माध्यम से यहाँ पर जा रहा है, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट है इस आईसी के यहाँ से यहाँ तक होते हुए यहाँ पर जा रहा है, यानी कि जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है आईसी के यहाँ पर जा रहा है। चेक कीजिए, फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही। देखिए फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही आईसी में, जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है वहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही। अगर आती तो समझ लीजिए आपकी आईसी ख़राब हो सकती है। बाकी आईसी में एक बार सभी जो जितने भी लैग हैं आपस में उनको चेक करके देख लीजिए कि शॉर्टिंग तो नहीं आ रही। फिलहाल आईसी में किसी भी लैग में आपस में शॉर्टिंग नहीं आ रही है, देखिए। ठीक है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब इस ट्रैक को पूरा करने के बाद एसएमपीएस चल सकता है या चलेगा, इसमें बहुत डिफरेंस है। चल सकता है बोला मैंने, और उससे पहले हम फ्यूज़ को भी चेक कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो फ्यूज़ लगा हुआ है उसे चेक कर लेंगे। फ्यूज़ ठीक है, और देखिए फ्यूज उड़ने से पहले यहाँ पर ट्रैक जल गया तो ये तो थोड़ा सा सेफ्टी यहाँ पर बनी। एंड यहाँ पर और भी चीज़ें जो हमें चेक करनी चाहिए, जैसे कि इंडक्टर कॉइल है, यहाँ से यहाँ तक कॉइल के 2 पार्ट हैं। यहाँ पर देखिए 2 पार्ट हैं, एक पार्ट यहाँ पर है, एक पार्ट यहाँ पर है, यानी कि एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको बीप आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आपको बीप आनी चाहिए। फुल्ली कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चेक करता हूँ, देखिए कॉइल का एक पार्ट ठीक है, ये भी पार्ट ठीक है, कॉइल बिल्कुल ओके है। उस कैपेसिटर को भी आप चेक कर लीजिए, वैसे ज़्यादातर शॉर्टर नहीं होता, फिर भी आप चेक कर लीजिए अपना संदेह दूर करने के लिए। फ़िलहाल ये ठीक है। किसी भी कैपेसिटर में आपको इस तरीके का साउंड या फिर शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, ये देख लीजिए। भले कैपेसिटर डब्बी वाला हो, गोल वाला हो, और आपका इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसा भी हो, कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। ये तो हमने चेक कर लिया। अब एक बार इस कैपेसिटर को चेक कर लीजिए, और ये डायोड और छोटे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को भी चेक कर लीजिए अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। प्राइमरी सेक्शन में ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते। एंड यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा, ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें हल्का सा छेद हुआ है, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पर शॉर्टिंग हुई है। देखिए ये बिल्कुल आप गौर से देखिएगा, ये भी अचानक से मेरा ध्यान गया तो फिजिकली ये भी डैमेज हुआ है। ये देखिए, ये किस लिए लगा के यहाँ पर रखा हुआ है, ये आपको मैं थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर सारे के सारे मैं कंपोनेंट जो भी बचे हुए 2-3 ये चेक करने बता दूंगा, और हो सके तो एक बार आप इन डायोड को भी चेक कर लीजिए। ठीक है, इन डायोड को भी आपने चेक कर लेना है। चलिए सबसे पहले हम डायोड से शुरू करते हैं, बाकी तो हमने चेक कर लिए छोटे मोटे कंपोनेंट। डायोड को चेक करते हैं। फिलहाल यहाँ पर ठीक है, ये भी ठीक है। डायोड याद रखिए, डायोड में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए इस तरीके से। किसी भी डायोड में डायोड एक तरफ से वैल्यू दिखाता है, एक तरफ से वैल्यू नहीं दिखाता, ये आपने ध्यान रखना है। फिलहाल डायोड को चेक कर लिया। अब आगे चलते इस कैपेसिटर में टेस्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं आ रही, ठीक है। कैपेसिटर पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पर जो डायोड है उसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है, डायोड वैल्यू दे रहा है बट शॉर्टिंग नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ से चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस जो लगा हो उसको भी चेक कर लेंगे। कैपेसिटर ये रेड वाला भी ये कैपेसिटर की ही कैटेगरी में आता है, जिसको नैनो फेरेड कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर की सबसे छोटी श्रेणी है, मतलब सबसे कम वैल्यू का होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कैपेसिटर की जो 2 लेग हैं उनको मैं ट्रैक करता हूँ। यहाँ पर अटैच्ड है वो कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर यहाँ पर फिल्टर के लिए लगा के रखे हुए हैं। देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, वैल्यू अपने आप दिखाता है, घबराइएगा मत। एंड यहाँ पर ये भी चेक कर लिया। रेजिस्टेंस को भी चलिए चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस में कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसको बढ़ा लीजिए, 20K पे रख लीजिए। अब देखते हैं इसमें, हाँ ये आपका 10K की रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर 9 पॉइंट देखिए कितना दिखा रहा है, 9.88 दिखा रहा है 10K की ही, कम दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका मल्टीमीटर पे भी थोड़ा सा वैल्यू कम ही दिखाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप माइंड में, यानी कि सारे कंपोनेंट्स हमारे प्राइमरी सेक्शन के हो गए हैं। प्राइमरी सेक्शन में ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, बस इतने ही कंपोनेंट हैं। बाकी ये जो कैपेसिटर फटा हुआ है इसका मैं आपको बता देता हूँ। इस कैपेसिटर की 2 लेग होती हैं। ठीक है, एक लेग आपकी प्राइमरी सेक्शन में और एक लेग सेकेंडरी सेक्शन में होती है। यानी कि ये कैपेसिटर जो है प्राइमरी सेक्शन के न्यूट्रल को और सेकेंडरी सेक्शन के ग्राउंड को आपस में अलग अलग करता है। अगर ये कैपेसिटर फट जाता है तो यहाँ का ग्राउंड यहाँ के न्यूट्रल से अटैच्ड हो जाता है, या फिर ग्राउंड न्यूट्रल एक ही बात है। ग्राउंड को आप
नेगेटिव भी कह सकते हो, ग्राउंड को आप न्यूट्रल वैसे अलग चीज़ में आ जाती है, न्यूट्रल एसी में फेज और न्यूट्रल अलग चीज़ आ जाती है, और डीसी में ग्राउंड भी बोला जाता है उसे। चलिए आपको मैं ग्राउंड के हिसाब से समझा देता हूँ। यानी कि इधर के कैपेसिटर में जो भी आपको ग्राउंड पॉइंट दिख रहा है ना, यानी कि नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है ना, ये लेग सेकेंडरी सेक्शन में इस कैपेसिटर की ये लेग सभी के नेगेटिव से जुड़ी होती है, ये वाली लेग। और जो फर्स्ट इस कैपेसिटर की दूसरी वाली लेग है वो इस कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ी रहती है। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूँगा। इस कैपेसिटर के जस्ट उल्टे हिस्से में देखिए ये दोनों इसकी लेग हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक ये प्राइमरी सेक्शन की और एक सेकेंडरी सेक्शन में आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए इसमें मैंने इसको रख लिया है, और यहाँ पर देखिए आपको पता है ना, यहाँ पर नेगेटिव एक ये वाला होता है, एक यहाँ से ये वाला होता है। यानी कि यहाँ से दूसरे नंबर का और यहाँ से दूसरे नंबर का वहाँ ग्राउंड का पॉइंट रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है। देखिए यहाँ से दूसरे नंबर का, यहाँ से दूसरे नंबर का ग्राउंड रहता है, ठीक है। अब आपको मैं चेक करवा देता हूँ। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, मल्टीमीटर भी देखिए, आप खुद भी प्रैक्टिकल कीजिए, यहाँ तो मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे दूँगा। इस कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर ग्राउंड से अटैच्ड होगा। एक मिनट, ये एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे सेट करना भूल गया। अब देखिएगा, है ना कनेक्टेड, ये देखिए है ना कनेक्टेड। तो ये पॉइंट यहाँ पर ग्राउंड से अटैच्ड रहता है, और ये वाला इस कैपेसिटर मेन कैपेसिटर के ग्राउंड से अटैच्ड रहता है। देखिए ये वाला रहता है इस मेन कैपेसिटर के ग्राउंड से अटैच्ड, यानी कि ग्राउंड का आपका ये वाला पॉइंट था। तो यहाँ पर नहीं, हाँ सॉरी, ये ट्रैक कटा हुआ है इसलिए यहाँ पर ये अटैच नहीं है। चलिए इस ट्रैक को ही सबसे पहले पूरा करते हैं, फिर आपको मैं वैल्यू भी इसकी दिखा दूंगा, और कैपेसिटर को भी मैं चेंज कर दूंगा। कैपेसिटर को सबसे पहले चेक ही करना ही पड़ेगा। फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ये ओपन हो चुका है, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। अगर ये शॉर्टिंग दिखाता है तो होगा क्या, यहाँ का जो नेगेटिव है यहाँ के नेगेटिव से पूरा जुड़ जाएगा। यानी कि ये कैपेसिटर जब शॉर्ट होता है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन को एक कर देगा। और इससे क्या प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी बताऊँ? आपके सेट ऑफ बॉक्स की बॉडी करंट मारती है। जब भी अगर आपके सेट ऑफ बॉक्स की बॉडी करंट मारती है तो समझ लीजिए ये आपका ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। ये शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ का न्यूट्रल यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, और ये जो ग्राउंड रहता है पूरी बॉडी से कनेक्टेड रहता है, और LNB के पॉइंट से भी कनेक्टेड रहता है। LNB भी वहाँ पर जोरदार झटका मारती है, करंट मारती है। तो समझ लीजिए इस कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, ठीक है। इस कैपेसिटर को यानी कि ऑप्टो कपलर के जस्ट बगल में जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है नीले रंग का, इसको आपने चेंज कर लेना है। इसका जो वैल्यू है 102 kV, 102 1 kV, 102 1 K और V, ठीक है, इसका जो वैल्यू है। चलिए इसको मैं फिर चेंज कर लूँगा, पहले मैं इस ट्रैक को ज़रूर पूरा कर लूँगा, ठीक है। इस ट्रैक को मैं पूरा कर लेता हूँ, आपको लाइव ही दिखा देता हूँ ट्रैक पूरा कैसे करते हैं। हो सकता है आप लोगों को नहीं आता हो, आता भी होगा, कोई बात नहीं, स्किप मार दो, आता है तो, नहीं तो देख लो। यहाँ से यहाँ तक मैंने स्क्रैच कर लिया है इसको, और एक छोटी सी वायर का मैं जंपर दे दूँगा। देखिए स्क्रैच मार लिया है, अब इसको वायर का इसमें जंपर दे दूँगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा लूँगा इस पर। 2-3 जो हमारे फॉल्ट थे वो पकड़ में आ चुके हैं। एक जो फॉल्ट ट्रैक का था वो पकड़ में आ गया है, और एक जो छोटे नीले वाले कैपेसिटर का था ट्रैक, वो भी फॉल्ट था, वो पकड़ में आ चुका है। बाकी आपको बता दिया कंपोनेंट को कैसे चेक करा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं इसको कनेक्टेड कर लेता हूँ। छोटी सी वायर मैंने ले ली है, वायर का एक पॉइंट यहाँ पर मैं सोल्डरिंग मार दूंगा, और दूसरा पॉइंट भी यहाँ से भी सोल्डरिंग मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही चलिए सोल्डरिंग कर देते हैं। अगर सेफ़ जगह हो तो वहाँ पर सोल्डरिंग कीजिए, याद रखिएगा वायर कहीं भी अटैच ना हो। चलिए ऐसे ही यहीं पे सोल्डरिंग मार देता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक में हमारे हो जाएगा, बाकी ये और जगह दिक्कत ना करे, इसलिए चलिए ये ट्रैक हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पर एक लेग यहाँ पर थोड़ा सा इसे अटैच होने की कोशिश कर रही है, इसको मैं कट कर लूँगा। चलिए बिल्कुल फिनिश हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस कैपेसिटर को हम निकाल के यहाँ पर दूसरा वाला लगा लेते हैं, ये ज़रूर आपने करना है। और याद रखिए इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं रहता, आप उल्टा सुल्टा इसको कैसे भी लगा सकते हो। यानी कि जो लेग जहाँ अटैच्ड है उसको ना लगा के आप दूसरी लेग भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। ये आप कोई भी इसमें उल्टा सुल्टा करके इसको अटैच कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे कैपेसिटर निकल चुका है, देखिए ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है, देख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी कटी हुई है। फिलहाल मुझे पता है कि इसमें कौन से नंबर का लगता है, 102 1 kV, ठीक है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ उसकी वैल्यू। उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको
इस कैपेसिटर के जो ये नेगेटिव का पॉइंट है वो कैपेसिटर के जो हमने अभी निकाला था ना उससे कनेक्टेड है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए और ये देखिए कनेक्टेड है कि नहीं, बिल्कुल आपके सामने है। अब आप कहेंगे कैसे, तो ये ट्रैक को पकड़िए आप, ये ट्रैक को पकड़िए, ये ट्रैक यहाँ से होते हुए जा रहा है इस कैपेसिटर के नेगेटिव में। तो ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो ये जो नेगेटिव इस कैपेसिटर में तो भाई करंट रहेगा ही। इस कैपेसिटर में जो वोल्टेज रहती है आपका 350 वोल्ट के समथिंग रहती है, क्योंकि रेक्टिफाई होने के बाद इस कैपेसिटर में जब स्टोर होता है तो 300 से 350 वोल्ट के करीब रहती है। तो वो जो आपका ये करंट होगा ये आपका इस कैपेसिटर के माध्यम से, यानी कि शॉर्ट होगा तो भाई ये ब्रिज बना देगा पूरा, इसके माध्यम से यहाँ पे भी ग्राउंड में आने लगेगा। तो इसकी वजह से आपको खतरा भी हो सकता है। दोस्तों ऐसी जानकारी आपको शायद किसी ने भी नहीं दी होगी, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाने वाला है। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करो। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समय इस वीडियो को दोगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, क्योंकि हमारे चैनल के जैसा नॉलेज आपको दूसरे चैनल पर मिलने वाला भी नहीं है। अगर मिलता है तो कमेंट करके कर दीजिए कि सर आपसे भी अच्छा नॉलेज अदर लोग देते हैं, ठीक है। एक बार ज़रूर बताइएगा कि मेरे जैसा नॉलेज शायद किसी ने आपको दिया हो या फिर मेरी तरीके से किसी ने समझाया हो। अगर आपको लगता है कि फिर भी यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो आपकी इच्छा है फिर बाकी। चलिए मैं दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर ढूंढता हूँ, बाकी आप लाइव कर दीजिएगा। तो दोस्तों एक कैपेसिटर मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। देखिए ये सेम उसी वैल्यू का है बट ये थोड़ा सा अलग है। आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए 102 यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी किसी सप्लाई में आपको इस टाइप का भी कैपेसिटर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, JN 102M करके, ठीक है। किसी किसी में आपको 1 kV वाला भी लिखा हुआ मिल सकता है इस तरीके से 102 1 kV, ठीक है। किसी किसी में आपको इस टाइप का मिल सकता है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर ये कैपेसिटर नहीं मिलता है तो आप निश्चिंत हो के इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन फिल्ट्रेशन के लिए आप इसको लगाइए, क्योंकि कंपनी ये इसीलिए इसको लगाती है ताकि अच्छा फिल्ट्रेशन हो सके, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, नहीं भी लगाना चाहें तो भी आपका काम ये बन जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। इसको आप उल्टा या फिर सीधा कैसे भी इसको लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे इसको क्लीन वगैरह कर लेंगे। बाकी एक बार मैं इसको फाइनल टेस्टिंग से पहले एक बार इसकी जो मेन यहाँ पर जो इसके ट्रैक्स हैं उनमें फॉल्ट आ रहा है कि नहीं ये सब चेक कर लेंगे। अगर फॉल्ट आता है तो फिर इसमें अदर कोई चीज़ चेक करेंगे। जो इसका मेन कैपेसिटर है इस पर आप चेक कीजिएगा। देखिए कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग या फिर फॉल्ट नहीं है। देखिए कितना दिखा रहा है, 472-73 के समथिंग यहाँ पर दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है। इतना कम वैल्यू दिखाने का क्या यहाँ पर मतलब बनता है। एक काम करता हूँ, इसे मैं एक बार सीरीज़ में टेस्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कम मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसमें सीरीज़ टेस्टिंग इसकी कर लेता हूँ। जो भी फॉल्ट रहेगा, कभी कभी ना ऐसी से अभी फॉल्ट आता है, ऐसी फुल शॉर्टिंग नहीं होती बल्कि हाफ शॉर्टिंग होती है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, हाफ शॉर्टिंग होने पर वो आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दे देता है। चलिए मैं चेक करता हूँ। ये हमारा सीरीज़ का है, ठीक है, सीरीज स्पार्किंग आप देख रहे हैं सीरीज़ का है। तो इसको टेस्ट करते चलिए। फिलहाल यहाँ पर स्विचिंग का साउंड आप सुन रहे होंगे, SMPS का आ तो रहा है। अभी भी मैं कुछ देर के लिए इसको लगा के रखता हूँ। चलिए स्विचिंग साउंड फिलहाल आ रहा है। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसे मैं बॉक्स से कनेक्टेड कर लेता हूँ, ठीक है, इसे बॉक्स से कनेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पर अटैच था और इसको मैं सीरीज़ में चला के चेक कर लूँगा। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों, सीरीज एक सेफ़ तरीका होता है किसी भी चीज़ को चेक करने का। अगर आपका सर्किट ख़राब हो जाता है तो सीरीज़ में उसको टेस्ट करते हुए उसको रिपेयर कीजिए। अगर फॉल्ट भी होगा तो सीरीज़ बल्ब जल जाएगा, यानी कि शॉर्ट भी होगा तो सीरीज़ बल्ब जल जाएगा। आपका जो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा उससे आप बचते हुए काम कर सकेंगे, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पर कार्ड वार्ड कुछ भी कनेक्ट नहीं करूँगा। फ़िलहाल इसका आउटपुट हमने चेक करना है। इसे मैं 200 पे रख लेता हूँ और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ सीरीज से। फ़िलहाल इसे मैंने कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप इसका ट्रांसफार्मर का स्विचिंग साउंड सुन सकते हैं। चलिए इसका आउटपुट मैं चेक कर लेता हूँ। इसको रखता हूँ यहाँ पर सबसे लास्ट से बगल वाला है हमारा ग्राउंड का, और यहाँ पर देखते हैं 5 वोल्ट आ रहा है एंड इसके बाद में ग्राउंड का है और उसके बाद आ रहा है हमारा 21 वोल्ट 24 वोल्ट की जगह पे, ठीक है। एंड यहाँ पर 14 वोल्ट 12 की जगह पे 14 दिखा रहा है, ठीक है। सबसे लास्ट में है हमारा सबसे लास्ट वाला, एक मिनट सॉरी, हाँ ग्राउंड से कनेक्टेड, हाँ सबसे लास्ट में 3.3 आना चाहिए। अभी लोड में नहीं है तो यहाँ पर कम बता रहा है। देखिए थोड़ा सा अटैच ढंग से नहीं हुआ, ये देखिएगा। अब मैं सही से कनेक्ट करके
दिखाता हूँ। देखिए 3.9 दिखा रहा है, अभी लोड में कनेक्टेड नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऑफ़ करके पहले इसके सारे कनेक्शन जोड़ लेता हूँ, यानी कि इसको रखता हूँ यहाँ पर एंड इसको कार्ड से अटैच करता हूँ। यहाँ पर एक कनेक्टर था, हाँ ये कनेक्टर है और ये है हमारा कनेक्टर इधर से अटैच्ड। एंड यहाँ पर ये ऑडियो का सर्किट है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ऑडियो की आईसी के लिए ऑडियो का सर्किट दिया हुआ है। इसे आप निकाल के अलग भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए अब यहाँ पर मैंने इसको कार्ड से कनेक्ट कर लिया है, तो चलिए 1-2 स्क्रू मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि ये हिले ना। एक स्क्रू कस लूँगा, ये हिल जाएगा तो फिर हो सकता है इधर उधर अटैच हो तो दिक्कत भी पैदा कर सकता है। पूरा सेफ्टी के साथ हमें यहाँ पर काम करना है, करंट भी नहीं लगना चाहिए और काम भी हो जाना चाहिए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलिए इसको मैं जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑन हुआ है, देखिए यहाँ पर ऑन हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। अभी देखते वेट करते हैं। देखिए 3 नंबर का चैनल है, इसको आगे पीछे करके आप अपने हिसाब से, इसके बटन में भी थोड़ा सा यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है शायद, क्योंकि यहाँ पर चैनल भी इधर उधर मूव नहीं हो पा रहे। इसके देखिए इसके बटन में कार्बन लगा हुआ है, हाँ ये देखिए कितना आ रहा है 108 106। ये तो बात की बात है, चैनल तो अपने आप रिमोट से भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट है वो कितना अभी दिखा रहा है लोड पे, ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए। इसको रखिए आप ग्राउंड पे, यानी कि इधर पे, और इसको लगाइए 3.3 पे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए कभी भी आप आउटपुट चेक करते हैं तो सिर्फ 3.3 वोल्ट का सबसे पहले चेक कीजिए, क्योंकि वही कार्ड को ऑन करने में और वीक सिग्नल की प्रॉब्लम को दूर करने में हमें मदद करता है। अगर 3.3 एक्यूरेट ना बने, समझ लीजिए आपका वहाँ पर आपका वीक सिग्नल दिखाएगा, और दूसरी बात कार्ड आपका ऑन भी होगा ऑफ भी होगा, बार बार ऑन ऑफ होगा। ये होता है हमारा 3.3 सही से नहीं बनने पे। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो 3.3 जो आपका ये पॉइंट है ना, इसको ट्रैक कीजिए। वहाँ पर जो भी आपको कैपेसिटर लग रहा है तो उस कैपेसिटर को आप चेंज कर लीजिए। इसको मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, ऐसे मैंने किया भी है, उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन हमारा हो चुका है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक देना, सीखने के लिए मिला हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कमेंट कर देना अपनी तरफ से, जो भी आपकी मन हो। चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।